अब मैं आई हूँ यहाँ पे वॉक करने के लिए। अभी सब लोग सो रहे हैं, तो ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है। बस मैं आई हूँ यहाँ पे वॉक करने के लिए, फिर उसके बाद कुछ घर का काम शुरू किया जाएगा। तो मैंने कहा भी सब बच्चे सो रहे हैं तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा लूँ, वरना अभी बच्चे मुझे अपने में बिज़ी कर लेंगे। तो जल्दी से वॉक कंप्लीट करके फिर कुछ काम किया जाएगा। तो आज का जो व्लॉग होगा वो होगा व्हाट उस्मान ईट्स इन अ डे। उस्मान की क्या रूटीन है, उस्मान दिन भर में क्या खाता है, तो वो मैं सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और घर के बाहर यहाँ मैं बालकनी में बोल रही हूँ ताकि अभी वो लोग उठ ना जाएं, क्योंकि अभी मुझे कुछ काम है। तो चलिए वॉक हो गई, अब कुछ काम कर लिया जाए। तो सबसे पहले मुझे कपड़ों का काम करना है। ये देखिए, तो घर का काम स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार चेक करने आई कि ये लोग सो रहे हैं दोनों या जाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सो रहे थे। मैंने कहा चलो मेरा काम थोड़ा आसानी से और जल्दी हो जाएगा। कुछ इस तरह से कपड़े हमारे फैले हुए हैं, पहले उनको मुझे समेटना है। कपड़े सारे मैंने स्टैंड पे से उतार के बेड पे रख दिया था, क्योंकि मैं जब वॉक कर रही थी उससे पहले मैं मशीन लगा के गई थी और ये कपड़े मेरे धुल गए थे, तो मुझे इसे फैलाने थे। तो मैंने वही सारे कपड़े जो आपने अभी देखा था फैले हुए थे सब स्टैंड पे से उतार के बेड पे रख दिया था, ताकि मेरे जो कपड़े मैंने अभी धुले हैं उसको मैं अच्छे से फैला सकूं। रात में जब मैं सोने जाती हूँ तो पहले ही सोच लेती हूँ कि कल मुझे क्या क्या करना है, या फिर सुबह जब नमाज के लिए उठती हूँ उसके बाद जब मैं वॉक करती हूँ तब मेरे दिमाग में चलता है कि अब मुझे क्या क्या करना है। तो वही मैंने मशीन लगा ली थी, कपड़ा मैंने फैला दिया था। तो कपड़े तो हमारे फैल गए थे, अब थोड़े से कपड़े बचे थे, तो मैंने कहा इसको भी लगा के ख़त्म करें, क्योंकि इकट्ठा करना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और बच्चे भी सो रहे थे तो काम आराम से स्मूथली चल रहा था, क्योंकि फिर बच्चे उठते हैं तो उनको फ्रेशन अप करना, ब्रेकफास्ट कराना, तो ये सब हो जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए जब वो सोते हैं तो मैं ज़्यादातर काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। फिर मंगाया था मैंने सामान स्विगी से, तो वही आया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आटा। आटा नहीं था घर में और मैं भूल गई थी इनको बताना कि आटा नहीं है घर में। सुबह मुझे याद आया तो मुझे अर्जेंटली उसको ऑर्डर करना पड़ा, अदरवाइज़ ये शॉप से ही या डी मार्ट से हम लोग लेने जाते हैं। तो आटा नहीं था तो आटा आ गया। फिर इसके बाद अब मैं बैठी थी फ़ोल्ड करने के लिए। ये काम मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है, मैं इसको चाहती भी नहीं हूँ इकट्ठा करना, बट फिर भी किसी ना किसी वजह से हो जाता है इकट्ठा। और इन मील वाइल मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, उमर उठ गया था, उमर के उठने का टाइम हो गया था। एक्चुअली में आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये मेरा संडे का व्लॉग है। इसको अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गई मैं। हमारा बड़ा बेटा तो उठ गया था, छोटे वाले अभी सो रहे थे। अब मैं आई थी किचन में, कपड़े फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दिए थे अच्छे से। अब मैं किचन में आई थी सामान देखने के लिए, तो मैंने मंगाए थे यही टमाटर, पालक, हरी धनिया और आटा। तो इनको भी निकाल निकाल के मैं बास्केट में रख रही थी। इस तरह से मैंने ये बास्केट ली है, बहुत आराम हो गया है इस बास्केट से मुझे, क्योंकि टमाटर इधर उधर फैले रहते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये हरी मिर्च भी आई थी, तो इसकी डंठल मैं हैंड टू हैंड निकाल लेती हूँ जब आती है, क्योंकि जब इसको निकाल देते हैं ना तो ये ख़राब होने के चांसेस थोड़े इसके कम हो जाते हैं, थोड़े लंबे टाइम तक चल जाते हैं। तो यहाँ मैंने सारी डंठल निकाल के हरी मिर्च को डिब्बे में रख दिया था। अब मैं यहाँ पे चढ़ा रही थी दाल। मैं कोशिश करती हूँ, नाश्ता बना रही हूँ तो साथ साथ थोड़ी बहुत प्रिपरेशन खाने की भी कर लूँ। तो मैंने खाने में यही सोचा था, पालक इसीलिए मंगाया था कि दाल के साथ मैं ये साग बना लूँगी। लेकिन मैं नाश्ते में बना रही थी पूड़ी और बॉइल्ड आलू की सब्ज़ी। आलू यहाँ मैंने बॉईल कर लिए थे, तो यहाँ मैंने सारे आलू को छील लिया था। अब मैं गूंदने जा रही थी पूड़ी का आटा। यहाँ मैंने अजवाइन, नमक और देसी घी डाल के खूब अच्छे से आटा गूंद लिया था। सुबह उठने का एक यही फ़ायदा रहता है कि आपके घर के काम भी हो जाते हैं, आप अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, और बच्चे अभी सो रहे हैं तो सुकून से सारा काम भी हो जाता है अच्छे से। मतलब इस टाइम तक मैंने घर के काम के साथ साथ अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लिया। और अब मैं यहाँ पे बना ली थी बॉइल्ड आलू की सब्ज़ी। तो मैंने इसमें सिंपली जीरा डाल के प्याज और हरी मिर्च डाला। थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज होने के बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, फिर टोमेटो प्यूरी डाली, और टोमेटो प्यूरी डाल के थोड़ा सा भूना। फिर उसके बाद सारे ड्राई स्पाइसेस डाले और फिर पानी डाल के मैंने ये आलू को रफली मैंने इसमें डाल दिया था। अब जाके जब मेरी बिल्कुल सब्ज़ी तैयार हो गई थी अच्छे से, अब जाके उस्मान के अब्बा उठे थे। तो चलिए जी, अब यहाँ से आपको उस्मान का पूरा रूटीन शेयर होगा। उस्मान की ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स, मिड मॉर्निंग क्या वो खाता है। तो जब तक ये लोग फ्रेशन अप हो रहे थे मैं जल्दी जल्दी पूड़ी डाल रही थी, क्योंकि जब दस्तरखान पे बैठ जाएं और पूड़ी ख़त्म हो जाए वेट कराना अच्छा नहीं लगता। तो
तो वही मैं थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में बना दी थी ताकि सब लोग एक साथ खाएं, अच्छा लगे। और यहाँ मैंने उस्मान को सिर्फ मुंह हाथ धुला के ब्रश करा के अच्छे से उसको फ्रेशन अप कर दिया था। ओपन योर माउथ उस्मान। कैसा है? कर दो, ऐसे कर दो। खाने दी, खिलाने दिया। दो उमा भाई के हाथ से ले लो जल्दी से। तो ये सो के उठने के बाद उस्मान का है फर्स्ट मील। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो सो के उठता है थोड़ी देर वो खेलेगा 15 से 20 मिनट तक, फिर उसके बाद वो फ्रेशन अप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसका मुंह नहीं खुलता। और मोस्टली उसका ब्रेकफास्ट इसी तरह से होता है कि सब लोग कर रहे हैं उनके पास जाके बैठ जाता है और अच्छे से खा लेता है। फिर जब मैं लेके बैठती हूँ अपना ब्रेकफास्ट लेके, तो मतलब थोड़ा बहुत वो मेरे हाथ से खाएगा। मतलब वो सबके हाथ से खाते खाते उसका ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट डन हो जाता है। और जब तक उसका पेट नहीं भरता वो आराम से अच्छे से खाता है और फिर अपने आप ही हाथ से या इशारे से वो बना कर देता है। तो ब्रेकफास्ट तो उस्मान का हो गया था। अब मैं उसको लेके आई थी यहाँ पे ऑयलिंग के लिए। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, शावर तो मैं उसको बिल्कुल नहीं दिलाऊंगी। यहाँ मैंने लहसुन और अजवाइन वाला ऑयल मैंने बहुत अच्छे से बना लिया था क्योंकि हल्की हल्की मुझे इसको खांसी भी लग रही थी, बहुत ही इनिशियल सी। तो मैंने इसीलिए इसका ये वाला तेल बना लिया ताकि ठंड भी है, फ़ायदा भी करेगा। और हाँ, एक बात और बता दूँ, यहाँ पे उस्मान एकदम डाइपर फ्री है पिछले 2 से 3 महीने से। वो मुझे बताता है जब उसको वॉशरूम या पॉटी कुछ भी आ रही होता है, स्टेप बाय स्टेप वो मुझे बताता है कि क्या करना है। यहाँ मैं उसको रेडी कर चुकी थी तो मुझे बोला कि मम्मा सर पे ऑयलिंग, इशारे से कि यहाँ पे तो ऑयल लगाया नहीं। मैंने कहा नहीं मुझे याद है, मम्मा सब करेंगी। ऑयलिंग के बाद कॉम्ब इनको किया, फिर अच्छे से क्रीम लगाई। क्रीम बहुत अच्छे से लगवाता है। तो इस तरह से उस्मान और मम्मा कुछ टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं और उसको मैं रेडी भी कर देती हूँ। तो उस्मान हो गए रेडी। और यहाँ थोड़ा सा मैं उसको सनस्क्रीन भी लगा रही हूँ। और सनस्क्रीन की यहाँ कोशिश हो रही थी कि अपने हाथ से लगाने को मैंने मना किया तो मुझे फिर छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था। फिर इनको सॉक्स एंड शू पहना के इनको मैंने रेडी किया। अब टाइम था इसके नेल्स कट करने का। आज इसको मैंने देखा जब मालिश कर रही थी तो बहुत ज़्यादा नेल्स बड़े हो रहे थे। ये तो बहुत अच्छे से करवाता है नेल्स कट। ब्रेकफास्ट के बाद उस्मान जो खाता था, मिड मॉर्निंग स्नैक जो रहता था उस्मान का, वो फ्रूट रहता था। लेकिन अब थोड़ी ठंड आ गई तो मैं फ्रूट थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। तो आजकल ये वाला लड्डू मेरे घर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इन लोग के दादा लेकर आए थे। अरे मेरा उस्मान क्या कर रहा है? खेल रहा है किससे? कार से? उस्मान कार कैसे चलाता है? चला दो तो। अरे वाह 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 अरे वाह। तो इसी तरह उस्मान का टाइम स्पेंड होता है ब्रेकफास्ट करने के बाद, अपने में ही बिज़ी रहता है। बस आप उसको टॉय दे दीजिए, टॉय में बिज़ी रहेगा, उसको निकालेगा। और अभी मैंने यहाँ पे कह दिया आपने सारा टॉय उस्मान फैला दिया है, तो जल्दी जल्दी सारा टॉय रखने लगा। तो हर चीज़ को वो समझता है अल्हम्दुलिल्लाह। और संडे भी था तो सब लोग घर पे भी थे, उमर और उमर के अब्बा। तो उस्मान को बहुत अच्छा लग रहा था। अदरवाइज़ वो अकेले मेरे साथ रहता है तो थोड़ा सा बोर हो जाता है क्योंकि मैं काम में बिज़ी हो जाती हूँ। और ये देखिए आधा लड्डू खाया, थोड़ी देर रख दिया, फिर उसके बाद फिर से लड्डू उठाया और लड्डू उठा के अपना अच्छे से बाहर का व्यू देखने लगे, फिर अपने भाई के साथ खेलने लगे। तो इसी तरह से इनका दिन गुजर जाता है। क्या कह रहे हैं आप? बताइए। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं आप? ओहो, टीवी देखनी है आपको? हैं? कहाँ है टीवी? ये है? अच्छा, नहीं दिखाएंगे, नहीं चलाएंगे, नहीं रहने दीजिए। ओके।
ये बच्चे तो लग गए हैं टीवी देखने के लिए और मैंने बनाया है ये अपने लिए भी और उस्मान के लिए भी। तो हम लोग ये खाएंगे और जो नाश्ते में आलू की सब्ज़ी थी और साथ में मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी भी बनाई है, तो वो जो है बाकी लोग खाएंगे, ये वाली सब्ज़ी और गोभी आलू की सब्ज़ी। कंप्लीट हो गया है, टीवी देख रहा है उस्मान, तो जल्दी से मैं उस्मान को भी खिला दूँगी और ये मेरा खाना भी हो जाएगा। उमर, उस्मान, खाना खा लो जल्दी से। उस्मान का ये है खाना, ये मम्मा का खाना है। तो खाने में मैंने बनाया था मिलेट्स, जिसमें मैंने डाली थी बहुत सारी वेजीज़ और थोड़ा सा पनीर भी डाला था। वेजीज़ आप अपनी चॉइस से कोई भी डाल सकते हो। मैंने गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और थोड़ा सा पनीर। एक्चुअली मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज की एक पूरी सीरीज़। तो उसमें अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो मेरी शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं। तो ये मैंने अपने लिए बनाया था, तो मैंने कहा ये उस्मान को भी मैं खिला सकती हूँ क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी भी है और उसने बहुत शौक से खाया भी। और यहाँ पे मैं उमर के लिए लेके आई थी दाल चावल, बॉयल्ड आलू की सब्ज़ी और गोभी आलू की सब्ज़ी। तो एक्चुअली में उस्मान का जो फेवरेट फूड है ना, वो वही है जो हम लोग खाते हैं। तो उसको वही पसंद आता है जो हमारे खाने में रहता है, मतलब दाल चावल, रोटी, सब्ज़ी, चिकन, अंडा, जो भी हम लोग अपने खाने में रखते हैं वही वो खाता है। अलग से मैं उसके लिए बहुत ही कम बनाती हूँ। मना कर नहीं देगा। हाँ ओढ़ लिया, उस्मान को थपकी दे दिया, अल्लाह अल्लाह करा दिया। अल्लाह अल्लाह सो जा उस्मान। आप भी आइए। आ रही मम्मा भी आ रही है, उस्मान का मिल्क लेके आ रही है मम्मा। मिल्क चाहिए उस्मान? ला रही है, उस्मान को दे दो। तुम्हारा आप ही। क्या वो उस्मान हॉट हॉट है, पी के देखो थोड़ा सा। उमर हाथ हटाइए बेटा, ठीक है ना? हॉट नहीं है ना? पी लो। बहुत बड़ा एक्टर है ये। आई क्लोज उस्मान, गुड बॉय। मना एक लोग कर सकता है, मैं एक लोग कर दो। तो बच्चे खाना खा के सो गए थे और फिर जब सो के उठे तो सबसे पहले मैंने चढ़ाया एग को बॉईल करने के लिए और साथ ही मैंने अब्बी की चाय भी चढ़ाई थी। एग बच्चों को फ़ायदा भी करेगा और ठंड भी है तो अच्छा भी लगेगा। तो जब मैं किचन में चाय बना रही थी उसी वक्त उस्मान आया और उस्मान ने इशारा किया किशमिश की तरफ। उसको पता है किशमिश का डिब्बा कहाँ रखा हुआ है और आज संडे था तो ये देर से उठा था। मोस्टली ये सुबह जल्दी उठता है, तो दादा के साथ किशमिश और अखरोट जो मैं रात में भिगो देती हूँ वही वो खाता है। तो आज सुबह उसने खाया नहीं था तो मैंने शाम को इन दोनों बच्चों को दिया किशमिश और ये अखरोट, और फिर ये दादा के साथ आ गए एग खाने के लिए। तो इस तरह से खेलते घूमते टहलते इनका शाम का भी हो जाता है और कोई भी आइटम बनाने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले अंडा देती हूँ। मुझे बनाना भी होता है तो पहले मैं अंडा देती हूँ कि भूखे ना रहें, सो के उठें। पानी पिलाती हूँ, फिर ये एग खाते हैं। अपना ड्राई फ्रूट्स अगर सुबह नहीं खाते तो शाम में खाते हैं। इसके बाद बच्चे तो अपना हल्का फुल्का खा के एंजॉय करने लगे, खेलने लगे। मैं बनाने लगी बच्चों के लिए केक, बल्कि सबके लिए बनाया था मैंने केक। तो ये केक मैंने कस्टर्ड पाउडर और सूजी से बनाया था। शुगर मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं की थी, जैगरी पाउडर यूज़ किया था। तो फिर ये लोग बैठ गए अपना टीवी देखने के लिए। बच्चों की स्क्रीनिंग बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे अच्छा ये है कि आप टीवी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, इट डजेंट मैटर। खाने का टाइम है तो वो खाना खा लेंगे बिना टीवी देखे भी। इसके बाद उस्मान ने की अपनी थोड़ी बहुत ड्राइंग। मैं चली गई थी उमर को कुरान पढ़ाने के लिए। उस्मान का खाना, चलो 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 जल्दी से खाना खाया जाए, जल्दी 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 लिया। उस्मान को खाना खिला दीजिए, है ना? उस्मान नहीं खाएगा। ओ उस्मान नो। नहीं, खाएगा, मेरा बेटा खाएगा। अब्बा खाएगा ना, उस्मान खाएगा। मेरा बेटा खाएगा। थोड़ा दिए कम दिया गया क्योंकि इसमें मुझे लग रही है मिर्च तेज़ हो गई है। यम्मी यम्मी
यम्मी यम्मी, आई लाइक इट उस्मान। ऐसे किया जाता है। अच्छा, इनको साग दीजिए भाई, ऐसे कर रहे हैं, अब साग लगा के दीजिएगा। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। ओहो, देख रहे हैं थम्स अप हो रहा है। कैसे उस्मान, कैसे? मैं अभी किया था। तो ये मेरे उस्मान का डिनर हो रहा है ना। उस्मान को नींद आ रही है बहुत तेज वाली। हाँ, जल्दी फिनिश करिए, अब्बा से ले लीजिए। और ओपन योर माउथ। अरे वाह, गुड बॉय। तो रात के खाने में उस्मान ने खाया था पराठा, अंडा और साग। एक्चुअली में साग हम सब के लिए बना था खाने में, तो मैंने सोचा साग में कहीं मिर्च तो नहीं है, तो मैंने अंडा बना दिया था। बट उसको साग बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत शौक से उसने खाया और बीच बीच में पानी ज़रूर पीता है। इस तरह से उस्मान ने पूरे दिन खाया। अगर उस्मान को अभी नींद नहीं आती तो हम लोग के साथ बहुत अच्छे से खाता है, लेकिन अभी उसको नींद आ रही थी तो मैंने जल्दी से पराठा अंडा दे दिया। अदरवाइज़ वो रात के खाने में भी दाल चावल सब्ज़ी रोटी जो हम लोग खाते हैं वो हमारे साथ खाता है। आज वो थोड़ा जल्दी सो गया, 8:30 बजे ही। तो ये था उस्मान का फुल डे रूटीन कि वो क्या क्या खाता है। एक यहाँ पे मैं टिप्स ज़रूर दूंगी, जिनके पास छोटे बच्चे हैं मोस्टली आप ट्राई किया करिए, जब वो छोटे ही हैं तभी आप उनके साथ बैठ के खाइए, आप उनके सामने खाइए, तो उनको भी दिल करेगा लेने का मुंह में। और हमारे यहाँ हम लोग हमेशा उस्मान को साथ में बिठा के खाते थे, और लेकिन कंपटीशन भी है अपने बड़े भाई से कि उनका खाना फिनिश ना हो जाए, पहले मुझे फिनिश करना है। तो चलिए जी, यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।